महाकुंभ में क्यों मची भगदड़? 1954 में मौनी अमावस्या पर ऐसी एक अफवाह से अफरातफरी में हुई थी 800 की मौत। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान के दौरान मची भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। यह भगदड़ क्यों मची, इसका ठीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ में ऐसा क्या हुआ कि मच गई भगदड़। 1. देश की आजादी के बाद पहले कुंभ में क्या हुआ था? 2. 1954 के कुंभ में क्यों मची थी भगदड़, जानिए वजह। 3. क्या उस दौरान बने जांच आयोग ने दिखाई आगे की राह? 3 फरवरी 1954 सुबह करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अचानक कुछ अफवाहें पैदा हुई, जिससे स्नान पर्व पर भगदड़ मच गई। 45 मिनट तक चले मौत के तांडव में करीब 800 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि उस कुंभ में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। इस बार भी प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची, जिसमें कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें हैं। खैर, महाकुंभ में हालात नियंत्रण में हैं। जानते हैं, देश की आजादी के बाद लगे पहले कुंभ के दौरान सबसे भीषण भगदड़ की, जिसमें 800 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह जानेंगे कि इन हादसों की क्या वजह होती हैं। इस बार के महाकुंभ में भगदड़ का यह हादसा रात करीब 1 बजे उस वक्त हुआ, जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ते भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते में लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इससे अचानक मेले में भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे, तभी बैरिकेडिंग के पास लोग सोए हुए थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। उनके गिरते ही पीछे से आ रही लोगों की भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई। जब गंगा में अचानक पानी बढ़ने की मची थी अफवाह। बताया जाता है कि इसी तरह 1954 में कुंभ के दौरान ऐसा ही हादसा हुआ था। 2 और 3 फरवरी की दरमियान रात को गंगा में अचानक बहुत पानी बढ़ गया। संगम किनारे साधु संतों के आश्रम में पानी पहुंचने लगा। इस घटना से लोग घबरा गए। इससे अफरातफरी में भगदड़ मच गई। कुंभ का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। इस मौके को लेकर देश विदेश में नेहरू के कई लेख भी छपे। उस साल मेले में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला भी था। इस वजह से भी बड़ी संख्या में लोग उस वक्त इलाहाबाद में पहुंचे थे। जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ में हुए थे शामिल, पर कब? 1954 के कुंभ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। अमावस्या के एक दिन पहले नेहरू आए थे और उन्होंने संगम में स्नान भी किया था, लेकिन उसी दिन वो तैयारियों से संतुष्ट होकर वापस लौट गए थे। हादसे के बाद नेहरू ने न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। हादसे के बाद नेहरू ने नेताओं और अतिविशिष्ट लोगों से स्नान पर्वों पर कुंभ न जाने की अपील की थी। उस घटना के बाद से अरसे तक कुंभ में भगदड़ नहीं मची थी। शाही स्नान के दौरान पीएम के हेलीकॉप्टर के आने की अफवाह। प्रयागराज में गंगा के किनारे बसे दारागंज निवासी 83 वर्षीय पंडित रामनरेश उपाध्याय बताते हैं कि 1954 में मौनी अमावस्या के उस स्नान पर्व पर हुए हादसे को मैंने अपनी आंखों से देखा था। दरअसल हुआ यह था कि उस दिन अखाड़ों के शाही स्नान के दौरान ही ये अफवाह फैल गई कि प्रधानमंत्री नेहरू का हेलीकॉप्टर मेला क्षेत्र में आ रहा है। इस अफवाह पर यकीन करके कुछ लोग उन्हें देखने के चक्कर में भागने लगे।
इस अफरातफरी से कुछ नागा साधु गुस्से में आकर चिमटों से हमला बोल दिया। ऐसे में और अफरातफरी मच गई। 45 मिनट तक चलता रहा था यह मौत का तांडव। भगदड़ यानी मौत का यह तांडव करीब 45 मिनट तक चलता रहा। इसके कुछ ही समय बाद भीड़ खुद ही नियंत्रित हो गई। विभिन्न स्रोतों के अनुसार त्रासदी के आंकड़े अलग अलग थे। द गार्जियन ने बताया कि 800 से अधिक लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। वहीं द टाइम ने बताया कि कम से कम 350 लोग कुचले गए और डूब गए, 200 लापता बताए गए और 2000 से अधिक घायल हुए। किताब लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए। ये थी अहम वजह। जान लीजिए एक एक बात। 1954 के कुंभ मेले के अवसर का उपयोग राजनेताओं की ओर से भारत की स्वतंत्रता के बाद जनता से जुड़ने के लिए किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला था। इस आयोजन के दौरान कई प्रमुख राजनेताओं ने शहर का दौरा किया। भीड़ नियंत्रण उपायों की विफलताओं और बड़ी संख्या में राजनेताओं की उपस्थिति ने इस भगदड़ को अंजाम देने का प्रमुख कारण रहा था।